मेरे हैप्पी किचन में आज आपको फिर से वेलकम है। हैप्पी इसलिए क्योंकि फिर से एक बर्थडे सेलिब्रेशन है और साथ में काजू मटन बनेगा, साथ में माश की दाल बनेगी। काजू भी नट्स का बादशाह है और मटन तो है ही बादशाह। और फिर जब ये दोनों चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाएं तो कमाल का ही बनता है ना, जो भी बनता है। ऊपर से एक होगा स्ट्रॉबेरी केक। माश की दाल भी शाही दाल कहलाती है और वो भी मक्खन के साथ बनी हुई, तो कमाल तो होगा। मंथ ऑफ मई और जून कुछ वंडरफुल से लोगों की बर्थडे के मंथ्स हैं और उन वंडरफुल लोगों में मैं खुद भी आती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि गर्मियों में बड़े केक्स आने वाले हैं, तो वो इसी मंथ में धड़ धड़ केक्स आ रहे हैं। इसके बाद अभी एक दो केक्स और भी बचे हुए हैं, उनकी भी बारी आगे आने वाली है। केक जो है ना, ये रियल स्ट्रॉबेरीज से बनेगा। स्ट्रॉबेरीज मेरे पास फ्रोजन पड़ी थी, मैंने सीजन जब था तो तब फ्रीज की थी। फ्रीज करने का इनको तरीका बड़ा सिंपल है। मार्केट से जैसे ही आए इनको अच्छी तरह से धो लें और धोते हुए सिरके वाला पानी इस्तेमाल कर लें। फ्यू मिनट्स के लिए सिरके वाले पानी में डुबो कर रखें और बाद में इनके ऊपर से इनके पत्ते साफ कर दें और ट्रे के अंदर रख के इनको फ्रीज कर लें। बाद में किसी एयर टाइट कंटेनर या सीलिंग बैग में डालकर सील करके रख लें। तो ये जो अभी मैंने तैयार किया था, ये स्ट्रॉबेरी रिडक्शन है। मतलब कि पहले मैंने स्ट्रॉबेरी का पेस्ट तैयार किया और उसके बाद मैंने उसे पका लिया है। अब ये पेस्ट जो है ना, ये यूज़ होगा केक के अंदर। और क्योंकि गर्मी का आलम जो है वो आप सबके सामने है और आज मैंने बनाना भी ये केक बटर से है, तो बटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फटता है जब काम करते हैं और बहुत ज़्यादा देर उसको हम बीट नहीं कर सकते हैं कि चीनी के साथ डाल के बीट करें। इसीलिए नॉर्मली जब भी मैं काम करती हूँ किसी मुनासिब मौसम में, तो चीनी को कभी भी मैंने पीसा नहीं है। वो खुद ही बीट होते होते ही मिक्स हो जाती है, खा ऑयल हो खा बटर हो। क्योंकि गर्मी है इसीलिए मैंने पहले चीनी को पीस लिया है ताकि मुझे बहुत ज़्यादा देर के लिए बीट ना करना पड़े। उसके बावजूद भी जब मैं काम कर रही थी ना, तो बटर थोड़ा सा फटने की तरफ आ रहा था। काफ़ी मुश्किल से मैनेज किया था। स्ट्रॉबेरी की ये रिडक्शन केक के स्पंज में भी जाएगी और इसकी क्रीम में भी इसका टेस्ट ऐड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी। और ये केक बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। मैं कहती हूँ आउट क्लास केक बना था। और बाय द वे, जो मैंने पिछले व्लॉग में 2 केक्स आपके साथ शेयर किए थे, मैंगो शिफॉन केक और मॉइस्ट चॉकलेट केक, वो आज़म के ऑफिस में गए थे और ये केक भी गया था। ये केक खाया भी जा चुका है, ख़त्म हो चुका है। ये वहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। पब्लिक का जब ओपिनियन मिल जाता है ना मुझे, तो ये मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। और मैंने आज़म से ये कहा हुआ है कि मुझे उन सबसे बड़े ऑनेस्ट ओपिनियन लेके दिया करें ताकि मेरी बेकिंग बेहतर हो सके। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा हुआ है कि प्लीज़ बी फ्री, फील फ्री। किसी भी किस्म का आप इस पर कमेंट दे सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप तब भी बताएं ताकि हम इसको ठीक करें। और माशाल्लाह ये तीनों केक्स ही सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। अच्छा, इसके स्पंज में ना एक्स्ट्रा कलर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉबेरीज़ के अपने कलर ने इसे लाइट पिंक सा कलर दे दिया था और वही प्यारा लगना था, लेकिन मेरी बड़ी मजबूरी थी। मेरी बेटी क्योंकि साथ खड़ी होती है बेकिंग के वक़्त और बच्चों को कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो बहुत ज़िद के साथ उसने मुझसे थोड़ा-सा कलर ऐड करवाया। बच्चों की खुशी के लिए फिर ऐसी छोटी-छोटी बातें मान भी लेनी चाहिए, इसीलिए मैंने कलर के फ्यू ड्रॉप्स जो थे वो ऐड किए। केक बेक हो गया था, लेकिन 3-4 मिनट की कम से कम इसको कसर बाकी थी। बस इतनी ही कि मैंने दाल भिगोई है और दोबारा जाके ओवन से केक को बाहर निकाल लिया था। वैसे कलर की एडिंग जो है ना, ये एक तरह से ठीक ही हो गई थी, क्योंकि क्रीम का कलर मैंने ख़ास तौर पे लाइट रखना था, इसीलिए थोड़ा-सा डार्कर कलर स्पंज को मिल गया ना, तो 2 डिफरेंट लेयर्स आ गई थी कलर्स की। तो केक स्पंज जनाब यहाँ पर रेडी है। केक का स्पंज रेडी है, ये चेक करने का एक वाहिद तरीका है कि एक स्क्वायर लें, केक में नीचे तक इंसर्ट करें। अगर तो वापसी पे ये बिल्कुल साफ सुथरा बिल्कुल क्लीन हो तो केक रेडी है। मामूली सा भी एक ज़रा भी लगा हुआ निकल आए तो आप उसको टाइम लगवा सकते हैं। और दैट्स मीन कि अभी पकने में कसर है, ज़रा सा कच्चा है। बैटर गीला आपकी स्क्वायर के साथ वापस आ गया बाहर। अवन को बिल्कुल नहीं खोलते जब भी केक बनाते हैं। एक दफ़ा अवन बंद कर दिया तो बस समझें कि लॉक लग गया। सिर्फ आखिरी टाइम पर जब मुझे ये यकीन था कि ये तैयार हो चुका है, उस वक्त मैंने अवन खोला है और चेक किया है। इस टाइम पर अगर अवन खुल भी जाए ना, तो केक का स्पंज तकरीबन रेडी होता है, बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठता। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि आप चेक करके दोबारा अवन बंद कर लें। जैसे ही गरम गरम केक बाहर आता है अवन से, फ़ौरन से उसकी छुरी की मदद से साइड्स को अलहदा कर दें। पैन में से बाहर नहीं निकालना फ़ौरन, क्योंकि अगर साइड्स नहीं छोड़ेगा ना तो फिर केक कहीं ना कहीं से फटेगा। सॉफ्ट बहुत होता है तो डी शेप होता है। अच्छा, आज के खाने के साथ ना मैं खमीरी रोटी बना रही हूँ, लेकिन होल व्हीट के साथ बना रही हूँ, चक्की आटे के साथ बना रही हूँ। ये बड़ा अच्छा तरीका है रोटी के स्टाइल को थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए। वैसे भी इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, कभी कभी ये खा लेनी चाहिए। वेरी सिंपल, गंदम का आटा लिया है। ये गंदम का आटा है 500 ग्राम और इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया है यीस्ट का। 1 टीस्पून चीनी है। इनका मैंने पहले अलहदा से सोल्यूशन तैयार किया है। जैसे ही वो फ्रॉथी हो गया है
तब मैंने आटे में ऐड करके आटा सिंपली आटे की तरह गूंद लिया। अलबत्ता आटे के अंदर ना नमक ऐड कर लें अपनी पसंद के मुताबिक। खमीरी रोटी वैसे भी ज़रा टेस्टी लगती है, हल्की सी नमकीन हो। दूसरा, क्योंकि खमीर के लिए हमने इसमें चीनी ऐड की थी ना, तो ये मिठास की तरफ टेस्ट ना जाए, टोन ना जाए, तो अच्छा लगता है नमक बीच में। बाकी बिल्कुल सिंपल है। आटा उसी तरह से रख दें टेबल टॉप पर, इसको राइज़ होने दें। जब ये राइज़ हो जाएगा फिर बेशक उठा के फ्रिज में रख लें। अलबत्ता जब रोटी पकानी है ना, तो इसके पहले पेड़े बनाएं। पेड़े बना के ना उनको पॉलीथिन के साथ लपेट के रख दें थोड़ी देर के लिए। उनसे ये एक दफ़ा ना दोबारा राइज़ हो जाएगी। और ख़ास तौर पर अगर आपने फ्रिज से आटा निकाला है, फिर तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पकाने से पहले कुछ उसमें दोबारा से यीस्ट एक्टिव हो जाए, फिर से बबल मेकिंग हो जाए और हवा अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। इस तरह रोटी नरम बनेगी। बाकी जिस तरह तवे पे आम रोटी पकाते हैं ना, अभी आप देख भी लेंगे आखिर पे मैं बनाऊंगी, आम रोटी की तरह तवे पर रोटी पका ले। अलबत्ता वो एक सेके की मदद से जो पकाते हैं ना रोटी को, मैं मेरे आपने पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा, मुझे सेके के साथ रोटी को सेकने की आदत है। उस तरह ना सेकें, इसको तवे के ऊपर ही आखिर तक पकाएं। बाकी बिल्कुल तवे से उतरती हुई गर्म रोटी को सर्व ना करें, हॉट पॉट में थोड़ी देर स्टीम आने दें, उससे ये मज़ीद नरम हो जाती है। आज माश की दाल भी काफ़ी दिन के बाद बनने लगी है। नॉर्मली मेरे घर में हर हफ्ते में एक बार माश की दाल लाजमी बनती है, बट आई थिंक इस बार ये 3 हफ्ते या 1 माह के बाद बन रही है। छिलके वाली माश की दाल है तो इसको भिगोने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त देना पड़ता है ताकि छिलका इजीली उतर जाए। ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगता, बेहतर है कि छिलके वाली दाल ही लाया करें, यही बेहतरीन दाल है। क्योंकि जो माश की दालों को छिलका उतारने का प्रोसेस है ना, वो काफ़ी अनहाइजीनिक है। मेरा ख़्याल है कि अगर हम वो प्रोसेस देख लेना तो हम माश की दाल खाना बंद कर दें। इसीलिए बेहतर ये है कि ये स्प्लिट ले आया करें, लेकिन छिलका उतरी हुई दाल ना ही लाया करें। लेकिन एक बात है कि ये जो दाल छिलके के साथ मिलती है ना, इसके अंदर 2 नंबरी बहुत है। दाल का दाना ना छोटा-छोटा होता है। दिखने में बज़ाहिर वो ठीक लग रही होती है, लेकिन जब पकाते हैं ना तो साइज़ दाने का लंबा नहीं होता है, टूटा-टूटा सा दाना होता है। क्योंकि लोग ज़्यादातर लेते ही नहीं है छिलके वाली दाल, तो जो अच्छी दाल होती है ना, उनको वो दूसरी दाल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जो हमें रेडीमेड छिलका उतरी हुई दाल मिलती है। इस दाल को ज़रा लेना फिर मुश्किल हो जाता है। लाहौर में इतने स्टोर घूम-घूम के मैंने तलाश किए, सिर्फ़ एक स्टोर है जहाँ से मुझे ये दाल ठीक मिल जाती है। केक का स्पंज रेडी करने के बाद मैंने मसाले दोनों सालनों के तैयार करके उनकी जो भी चीज़ों की कटिंग करनी थी करके रख ली थी। फिर कुछ और घर के काम थे वो किए। जब तक केक का स्पंज ठंडा हो गया, फिर मैंने किचन में दोबारा काम शुरू किया। अच्छा, मैंने ना हल्दी पे एक बात करनी थी। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है पानी में हल्दी डालने वाला। बड़ी खूबसूरत लाइट्स निकलती हैं। एक वीडियो ना छोटी-सी मैंने भी बनाई थी, लेकिन मैंने वो ट्रेंड के लिए नहीं बनाई थी। मैंने सिर्फ़ आपको एक अवेयरनेस देने के लिए बनाने की कोशिश की थी। लेकिन मैंने अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे ऐसी कोई भी वीडियो ऐड नहीं की। ये ट्रेंड के साथ इस किस्म की वीडियोज़ शेयर करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दरअसल वो ल्यूमिनेंस तो वाक़ई बन गई थी जब मैंने नीचे उसके मोबाइल रख के और ऊपर से हल्दी डाली। जो चंद सेकंड की वो जो रोशनी है ना, वो बड़ी खूबसूरत आ गई थी। फिर मैंने कहा मज़ा नहीं आएगा बात करने का, चले मैं आपसे वैसे ही बात कर लूँगी। कुछ वीडियोस पहले भी मैंने अपने व्लॉग में ये हल्दी के बारे में ज़िक्र किया था कि हल्दी घर में बनाया करें। हल्दी जो मार्केट से हम लेने जाते हैं ना, उसमें लेड क्रोमेट डालते हैं। वो लेड क्रोमेट जो है ना, ये सिंथेटिक पेंट्स में यूज़ होता है ताकि वो उसको लुमिनेंस दे सके, थोड़ा सा लाइट पड़े तो उसकी रिफ्लेक्शन बड़ी प्यारी आए, शाइन आए। बाकी पेंट की ड्यूरेबिलिटी भी इससे बेहतर होती है। तो वो हल्दी को प्यारा सा येलो कलर देने के लिए ना उसमें लेड क्रोमेट डाल देते हैं। अब ज़रा जाएँ इंटरनेट पर और जाकर खुद गूगल करें कि लेड क्रोमेट के नुकसानात क्या-क्या हैं। और हम अपने रोज़ाना के खाने में रूटीन से लेड क्रोमेट खा रहे हैं। हम एक चुटकी बराबर या एक ज़र्रे के बराबर भी खा रहे हैं ना, तो हम उसे खा रहे हैं भई। हल्दी का जब सीज़न हो ना, तो हल्दी घर में बनाया करें। जब नेक्स्ट ईयर सीज़न आएगा तो मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर कर दूँगी। मैं हल्दी घर में बनाती हूँ तकरीबन पिछले 3 से 4 साल से। और असल हल्दी का रंग इतना पीला होता ही नहीं है जितना पीला हम मार्केट से लेके आते हैं। तो मैंने तो ये तौबा की हुई है, हल्दी मैं बाहर से नहीं लेके आती। मिर्चों का भी यही हिसाब किताब है, पता नहीं क्या-क्या डाल देते हैं पिसी हुई में। तो घर में अपने लिए खुद मसाले साबुत लेके आएँ, खुद पीस लें, कोई टाइम नहीं लगता। सेहत के लिए थोड़ी-सी फटीक कर लेना अच्छा होता है। लेड क्रोमेट के बारे में छोटी-छोटी 1-2 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप इसकी खुद जाके रिसर्च करें। पहले दौर में ना चीज़ें खालिस होती थीं, इसीलिए बीमारियां कम होती थी। ये बात हकीकत है। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि पहले दौर में बीमारियों का पता ही नहीं था, साइंस तरक्की में नहीं थी, इसीलिए लोग मर गए। लोग कहते थे जी पता नहीं क्यों हुआ मर गए। दरअसल ये बीमारियां वाकई एग्जिस्ट नहीं करती थी। बताएं मुझे, जब खालिस हल्दी होगी तो लेड क्रोमेट आपके अंदर तो नहीं ना जाएगा, ना आपको इससे लिवर के मसाइल होंगे या एटलीस्ट कम होंगे। और भी बहुत सारी वजूहत हैं। ये हमारे किडनी इफेक्ट करता है, ब्रेन डेवलपमेंट इफेक्ट करता है, फीटस के अंदर ये ग्रोथ डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है और कैंसेरियस है। अब कैंसर का सारा कसूर प्लास्टिक पे और माइक्रोवेव ओवन ते ना पाई जाओ। ये भी गौर करो कि तुसी खा की रहे हो। रोजाना लेड क्रोमेट खाएंगे तो कैंसर होगा कि नहीं होगा, लिवर डैमेज होगा कि नहीं होगा, किडनीज डैमेज होंगे कि नहीं होंगे। लिहाजा कम से कम साबुत मसाले लाना शुरू करें।
और उनको खुद साफ करके धो के पीसा करें। इसी तरह से गंदम को भी घर में धोइए और फिर उसको खुद पिसवाइए। दाल माश के मसाले में अदरक, लहसुन है और टमाटर है, प्याज नहीं गया। मसाले को भूना है और मैंने बहुत ही कम ऑयल के साथ भूना है क्योंकि आखिर में मैं मक्खन शामिल करूंगी। दाल उबाल के बीच में डाल दिया, हल्का सा पानी दे के स्टीम दिया और बाद में मैं मक्खन शामिल कर दूंगी और ढक्कन दे दूंगी। और इसमें मैंने हल्दी भी यूज़ नहीं की। हल्दी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन बाहर से लाई हुई हल्दी का एक भी बेनिफिट नहीं है, बल्कि ये आपकी उम्र को रोज़ बरोज़ कम कर रहा है। हमारे मुआशरे में ना मिलावट ने बहुत जगह ले लिया और खुराक के अंदर मिलावट का तो कोई हाल ही नहीं है। हर चौथे रोज़ कोई ना कोई नया प्रोग्राम हम देख ही लेते हैं ना टीवी पर, फैक्ट्री एरियाज़ के अंदर के क्या क्या पकड़ा जा रहा है। इसलिए कम से कम मसालों का तो ख्याल हमें करना चाहिए, हम ये घर में कर सकती हैं। गोश्त मैंने गलने के लिए रखा था, लेकिन अभी इसमें काफ़ी कसर बाकी है, मुझे इसे दोबारा से स्टीम देनी पड़ेगी। स्ट्रॉबेरी केक की और मटन कैश्यू नट की रेसिपी आपको फूड टेल्स पर मिल जाएगी। मैं आपको लिंक भी फूड टेल्स का दे दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेसिपीज़ भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्द अपलोड कर दूं, बस थोड़ा सा मुझसे देर हो जाती है, लेकिन रेसिपीज़ आपको मिलेंगी ज़रूर। केक्स की तो पहले भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ मौजूद हैं। आटा गूंद के मैंने ना किचन टॉप पे ही रख दिया था और गर्मी काफ़ी है, ये आधे घंटे के अंदर ये राइज़ हो गया था। इसको मैंने फ्रिज में रखा था उठा के। देखें कितना अच्छा ये राइज़ हो गया है। ख़मीर यूज़ करने के बारे में आपको मैं ये भी बताती जाऊँ कि आप ज़्यादातर जब भी कोई बात सुनते हैं, जी इसको 35 मिनट के लिए राइज़ होने रख दिया, इसे आधे घंटे के लिए रख दिया, ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया है, इसने अपने टाइम पर काम करना है। गर्मी में ये तेज़ी से काम करेगा, सर्दियों में ये बाज़-औक़ात 3-3 घंटे भी राइज़ होने के लिए चीज़ ले जाती है। बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है जब भी ख़मीर से काम करना है। सर्दी है, आपको 4 घंटे 5 घंटे रखना पड़ता है, रखा रहने दें। वही काम गर्मियों में 10 से 15 मिनट में हो जाता है। यहाँ पर पहले पेड़े करें, ऊपर पॉलीथीन शीट रख दें कुछ देर के लिए, इनको दोबारा से राइज़ होने दें। वैसे भी आटा ठंडा है, इसको गर्म करने की ज़रूरत है, वरना ख़मीर उतना अच्छा नहीं उठ सकेगा, बबल्स नहीं बनेंगे वैसे। दूसरा, ये रोटी क्योंकि तवे पे बनी है, ये आपको वो मार्केट वाला स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा जो तंदूर में बहुत ही ज़्यादा फूली-फूली सी रोटी बाहर आती है। ये उतना तो नहीं फूलेगी, लेकिन ये बहुत नरम बनती है और बहुत मज़े की बनती है। मेरे बच्चों ने ये बहुत एंजॉय की है और ये मैंने उसके बाद दोबारा 2-3 दफ़ा बनाई है। 2 चीज़ें मेरी रेडी हैं, मटन कैश्यू नट की भुनाई हो जाएगी, उसके बाद ये भी रेडी हो जाएगा, रोटियाँ भी पक गईं। केक आज का है मामू के लिए, मेरे बच्चों के मामू के लिए, यानी मेरे भाई के लिए। गुलाबी केक मामू को कबूल करना पड़ेगा क्योंकि उनकी भांजी की ज़िद थी। हम ख़वातीन हैं और स्पेशली जब हम घर में ही रहती हैं, बाहर नहीं जाती, तो इन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना हमारा काम है। मुझे ये लगता है कि मेरी तरफ से अपने हाथों से इन चीज़ों को तैयार करके किसी को विश करने से बड़ा कोई भी तोहफ़ा नहीं हो सकता। इतने दिल से ये काम किया जाता है ना, और इतनी खुशी से होता है ये सब कुछ। घर में बच्चे बहुत खुश होते हैं। सो खुश रहें, पाक साफ खाएं, घर का बना के खाएं, घर के खाने को फ़रोग़ दें, अपने बच्चों को इसकी अवेयरनेस दें। मेरे और बच्चों की तरफ से हैप्पी बर्थडे मामू। और आई विश कि मैं आप सबको भी खिला सकती, बट एंजॉय द डिनर एंड बी हैप्पी ऑलवेज।